आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, हाँ, अभी तक का पीछे का तो लगभग क्लियर ही होगा आपको। फिर भी आज जो हम लोग करने जाएंगे वो है, पहला है डीएचसीपी। यानी मान लो एक स्विच राउटर लिया, एक स्विच लेते हैं और दो तीन पीसी, 1 2 3 4, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आईपी वगैरह राउटर पे सेट कर देते हैं। एनेबल आईपी इंटरफेस एफ 0/0 आईपी एड्रेस, एग्जाम्पल दे देते हैं, n.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। और ये तो छोटी चीज हमने तैयार कर लिया। अब रही बात है कि पीसी पे आईपी जो जाती है। अब पीसी पे आईपी हम किससे देते हैं, डीएचसीपी के थ्रू। मतलब या तो मैनुअल दे दो या तो डीएचसीपी। तो यहाँ पर अगर हम राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाना पड़ा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे आपने सर्वर में तो पढ़ा ही, चलिए ठीक है, वहां पे तो डीएचसीपी बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे कॉन्फ़िगर करें। अगर कल को इस राउटर को अगर मुझे डीएचसीपी सर्वर बनाना है तो मैं राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, राउटर पे जाना है और तीन चार लाइन की कमांड्स लिख देनी है। यानी हमें क्या करना है, डीएचसीपी सर्वर बनाना है। तो सबसे पहले आपको कमांड चलेगी आईपी, क्वांटिटी में गए, कॉन्फ़िगर मोड में ही चलेगा इतना, आईपी डीएचसीपी, ठीक है। पूल, पूल के बाद आपको देना है कोई भी एक नाम, ठीक है। सबसे पहला लाइन होगा आईपी डीएचसीपी पूल, और कोई भी नाम, कि मतलब मैं ये पूल बनाने जा रहा हूँ। जैसे आपके डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो उसमें भी आपको एक पूल का नाम देना पड़ रहा था, तो यहाँ पे भी हम देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सीसीएनए। पूल का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही देना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, माई पूल कर मेरा pool। तो हमने क्या कर दिया, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की। अब इसके बाद क्या है कि डीएचसीपी में अगर हम मुझे करना है तो डीएचसीपी में मुझे नेटवर्क कौन सा चाहिए, कौन से नेटवर्क की आईपी होगी। जाहिर बात है मैं नेटवर्क लेता हूँ, नेटवर्क, और नेटवर्क के साथ मुझे देना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क आईडी है। तो वो हम लेते हैं 10.0.0.0, दिस इज द नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क के बाद क्या आएगा उसका, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या आता है इसका, 255.0.0.0। ये पूरे नेटवर्क का हमने डीएचसीपी के थ्रू ले लिया। अब यहाँ पे पूरे नेटवर्क में भी आपको जितना आईपी आपको आगे फॉरवर्ड करना है, वो सारे पीसीज में 10 की रेंज की आईपी देना स्टार्ट कर देगा। एंटर किया, एंटर करने के बाद हमें फिर बताना है कि मेरा डिफॉल्ट राउटर कौन। तो डिफॉल्ट राउटर करेंगे, डिफॉल्ट राउटर में ये अपनी खुद की आईपी देता है, यानी 10.0.0.1, मैं ही डिफॉल्ट राउटर हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर होने के बाद आप इसमें क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सपोज मान लो मुझे डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर करना, मतलब डीएनएस सर्वर तक इसे पहुंचाना है लिंक को, तो हम यहाँ पर डीएनएस का भी करेंगे। तो डीएनएस सर्वर, उसके बाद जो आईपी है डीएनएस की, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है पता तो हम बाय डिफॉल्ट वही वाला दे देते हैं, कौन सा, 8.8.8.8, हम ये भी दे सकते, ठीक है। एंटर कर दिया कि डीएनएस सर्वर भी हो गया मेरा। ठीक, अब ऐसे तो डीएनएस सर्वर तो हमने कर दिया, लेकिन हमने क्या किया है, राउटर को आईपी एक दे रखी है 10.0.0.1। तो हो सकता है कि 10.0.0.1 किसी और को दे दे, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़े। तो आप एग्जिट करोगे और यहाँ पे लिखोगे आईपी डीएचसीपी
एक्सक्लूडेड एड्रेस, एक्सक्लूडेड एड्रेस में डाल दो कौन सा एड्रेस एक्सक्लूड हो। मान के हम बोलते 10.0.0.1 को से लेकर, हम दोनों चीज करते हैं, यानी स्टार्टिंग 1 से लेके 10.0.0.10 तक कोई आईपी नहीं दी, ये एक्सक्लूडेड रेंज में डाल। यहाँ से यहाँ तक की कोई आईपी किसी भी पीसी को नहीं देना है। नहीं मिलेगा। एंटर करोगे, बस हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। बाहर आ जाओ, सेव करो। अब चेक करते हैं कि आईपी सब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच। तो हम पहले पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। अब यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में स्टैटिक लिखा है, हम इसे डीएचसीपी करो। देखो ये आईपी क्या आया, 10.0.0.11 आया। ठीक है, इसी तरह से खाली आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना, आईपी कॉन्फ़िग में स्टैटिक की जगह डीएचसीपी करो। देखो मैंने 10 तक एक्सक्लूड रखा तो 11 12 करके दे रहा। मान लो इस पीसी को मैं पहले कर दे रहा हूँ और इसको भी डीएचसीपी कर, तो देखो 13 इसको दे दिया। इस पीसी को अगर बीच वाले पीसी पे भी अभी नहीं हुआ है, इसके डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैंने डीएचसीपी कर दी, तो देखो इसको भी आईपी मिल गई। अरे लास्ट वाले को भी कर दे रहा हूँ। यहाँ डीएचसीपी का बस, देखो ये आईपी आने लग गया। आईपी आने का मतलब हो गया अब ये पूरी तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार, और सिर्फ डीएचसीपी की मदद से इतने सारे पीसीस को आईपी देने की जरूरत नहीं। तो ये कैसे होगा, अगर पिंग करके चेक करोगे तो पिंग भी हो रहा होगा 10.0.0.15। देखो ठीक है, तो ये हो गया डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो सर इसमें ड्यूरेशन लीज टाइम भी होगा? लीज लाइन अलग चीज होती है। नहीं, ड्यूरेशन टाइम होता है, जैसे हमारा हम डीएससीपी में सेट करते हैं, इतने टाइम के बाद इसका आईपी रिलीज हो जाएगा, नया मिल जाएगा। अच्छा लीज टाइम, वो जी। लीज बोल रहे हो। हाँ ये भी सेट होता है, इसमें सब होता है। क्या करोगे, क्वांटिटी पे गए, आईपी डीएचसीपी पूल, माई पूल गए, डीएचसीपी पे है। अब यहाँ पर करो लीज, ये देखो, अरे तो कमांड नहीं रही है। ये कमांड उस पर ओरिजिनल पे चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगता है लीज कमांड। यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम, ऑप्शन, तो ऑप्शन वाला वो वाला। नहीं इसमें लीज कमांड नहीं चल रहा है, जबकि लीज कमांड चलता है। खाली लीज करके आपको कितने देर के लिए देना है आवर में, वो आप सेट कर सकते हो। अगर 2 नंबर दिए तो इसका मतलब 2 घंटे के। इसमें एक कमांड और है, अगर डोमेन नेम आप करते हो कि कोई डोमेन, जैसे डोमेन ज्वाइनिंग की बात होती है, तो डोमेन नेम में आप यहाँ पे डोमेन नेम दे सकते हो। जैसे डोमेन नेम दे दिया मैंने abc.com, हम डोमेन नेम उस तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी सर। हाँ, अगर शो वाले सारे कमांड चलाने हैं तो आप यहाँ से चलाओ।
तो आईपी डीएचसीपी पूल, सपोज यहाँ पर देखो पूल कौन सा है वो बना हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ। लिस्ट एड्रेस कितने, 5, एक्सक्लूडेड एड्रेस 1, वो ये चल रहा है। मतलब सर आपने राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना दिया एक तरह से। हाँ, राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना। और डीएनएस का आपने ट्रिपल या फोर टाइम नहीं डाला देन हो गया। हाँ, वो तो डीएनएस आप जैसे मान लो, अगर डीएनएस सर्वर की आईपी है तो आप डीएनएस सर्वर की आईपी दे दो। यहाँ तक कि ये कमांड आपके डिफरेंट तरह से, सपोज करो डीएचसीपी तो आईपी डीएचसीपी, अगर मान लो अभी तक इन लोगों ने कुछ ट्रांसफर किया हो तो स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। इसमें खाली बाइंडिंग चल रहा है, कुछ कमांड्स इसमें नहीं चल रहा है। बाइंडिंग आप देख सकते हो, बाइंडिंग में कि कौन सा आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस वाले डिवाइस को। ओके, ओके सर, डन। ये तो एकदम डन है ना, ये तो बड़ा सिंपल है। तभी सर डन की आवाज आ गई जल्दी। अच्छा, अगला है, ये एक टॉपिक हो गया, छोटा सा था। एक टॉपिक और, इस टॉपिक का नाम है इथर चैनल। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो सपोज करो ये सर्वर इधर रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरा पीसीज है या यूजर्स बैठे हैं, मान के चलो। ठीक है, चलो मैं इसको भी इधर ही कनेक्ट कर देता हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा। अब सेम स्विच के थ्रू ये है, मान लो सर्वर कहीं दूर दूसरे स्विच में, यानी दूसरे केबिन में या दूसरे फ्लोर पे वगैरह पे रखो। इसकी एक आईपी दे देते हैं 10.0.0.10, ठीक है। अब इनको इसी रेंज पे आईपी दे देते हैं हम भी। जीरो जीरो वन, 0.0.2 एंड 0.0.3, ठीक है। अब यहां से अगर इस सर्वर को पिंग करने की कोशिश करता है, तो पिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क सेम सब कुछ है, हो रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, सपोज करो इस केबल की स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है ज्यादा से ज्यादा कितना, 1000 Mbps, या मान के चलो 1 Gbps, ठीक है। अब 1 Gbps लाइन के थ्रू जितने भी यूजर्स है उनकी रिक्वेस्ट आप इसी लाइन के थ्रू जाएगी और इस सर्वर तक पहुंचती है, और फिर रिटर्न भी लेकर आना है। तो अगर मान लो हम लोग क्या बोलते हैं कि घर में भी अगर इंटरनेट कनेक्शन मान लो 100 Mbps का लगा, और एक यूजर को एग्जांपल लेते हैं कि 20 Mbps की कम से कम नीड हो, तो 5 यूजर में अगर लगा दें तो कितना कितना डिवाइड हो जाएगा सबको, 20-20 Mbps,
अब अगर मान लो एग्जांपल देते हैं कि 10 लोग और कर देते हैं, 10 लोग कर देते हैं, तो वही 20 Mbps कट के कितना हो जाएगा, 10 Mbps एक का। अगर उसको 10 की जगह 100 कर दो तब, तो इतने रिक्वेस्ट है कि भले 1000 1 Gbps की कनेक्शन है, बट ऐसा होगा क्या कि जितने यूजर्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ से इस पैनल से आपका कोई भी चीज जो इस सर्वर तक पहुंचा रहा है, इस लाइन पे बहुत सारे लोड हो जाए, यानी बहुत लोड। और उस लोड में क्या हो सकता है कि ये इतना लोड ले नहीं पाएगा, तो ये कनेक्शन कभी कभी हैंग करेगा। तो यूजर्स तो बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन सर्वर तक पहुंचने के रास्ते नहीं बढ़ रहे। यहाँ एक सॉल्यूशन लेकर आया है, वो ये कहता है कि जब जहां पर एक कनेक्शन है, लेकिन अगर मैं इसको डबल कनेक्शन बना, डबल कनेक्शन के लिए क्या, एक और लगा दिया, लेकिन जब भी एक और लगा रहा हूँ, एसटीपी क्या कर दे रहा है, किसी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। ऐसा तो दिक्कत आएगी। तो 1M, क्योंकि एट अ टाइम तो एक ही काम करेगा, तो उन्होंने कहा कि जितने भी आप वायर यहाँ लगाओगे, मान लो 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, ठीक है, अब चारों तो लगाए, लेकिन काम तो सिर्फ अभी भी क्या करेगा, एक ही करेगा। तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, कुछ ऐसा करते हैं ये चारों कंबाइन होकर काम। अब कंबाइन होने से फायदा ये है कि जहां 1 Gbps का कनेक्शन हो रहा था, अब वहां पे कितना, 4 Gbps का कनेक्शन। अगर इस रूट को हम कंबाइन करें, 1 1 GB के लाइन को सारे को कंबाइन करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 GB। अब 4 GB का होगा तो यूजर बढ़ेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं आए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एसटीपी की वजह से सारे पोर्ट्स डाउन होंगे, यानी एक पोर्ट खाली आप बोलो। तो उस केस में यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसे हम कहते हैं ईथर चैनल। ईथर चैनल, ठीक है, ईथर चैनल एक कॉन्सेप्ट लाया जिसमें है कि ये चारों के चारों हम कंबाइन करके एक सिग्नल के रूप में बना सकते, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो अगर कोई पूछता है तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, ईथर चैनल इज ए पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी। एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो पोर्ट लिंक को एग्रीगेट करता है, या एक पोर्ट चैनल की आर्किटेक्चर तैयार करता है। अब ये ईथर चैनल से फायदा क्या, मान के चलो अगर बोला भी जाए ईथर चैनल हो गया है, या ईथर चैनल में क्यों बनाओ, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ईथर चैनल के अगर कोई पूछता है कि भाई बेनिफिट्स क्या है या पर्पस क्या है, क्यों यूज करूं मैं ईथर चैनल, ईथर चैनल का यूज करने के लिए 2 3 रीजन है। सबसे पहला है, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि इंक्रीज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी।
ठीक है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर रिडंडेंसी होगी मतलब एक वायर अगर टूट भी गया बाई चांस तो भी 3 वायर उसको संभाल लेंगे, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, थर्ड होता है आपका लोड बैलेंस। ये काम आने वाला है, ईथर चैनल का मेन पर्पस ये है। ठीक है, अगर आपको समझना है कि ईथर चैनल का अगर पूछा जाए कि कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ईथर चैनल में क्या क्या कंपोनेंट यूज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहला चीज होता है हमारा फिजिकल पोर्ट। एक फिजिकल स्ट्रांग पोर्ट होना चाहिए जिसके थ्रू वो सारा कंबाइन हो सके और काम हो सके। दूसरा हमें चाहिए इसमें लॉजिकल इंटरफेस। लॉजिकल इंटरफेस मतलब है कि इसके लिए आपको एक पोर्ट चैनल बोल के अलग से एक और बोल सकते हो कि लॉजिकल इंटरफेस बनाना, यानी डायरेक्ट इस इंटरफेस ना वीलन पे काम करेगा ना कुछ। अगर इसको बनाना है, कंबाइन करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ट्रंक तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रंक बनाने पर ही डेटा इधर से उधर जाएगा। अगर कोई वीलेंस के बेस पे काम करना है तो उसका भी, लेकिन कंबाइन करने के लिए आपको एक लॉजिकल इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और है, बोल रहे कि अगर ईथर चैनल का प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज हैं। तो यहाँ पर दो तरह के मेनली प्रोटोकॉल्स हमारे चलते हैं। सबसे पहला बोला जाता है पोर्ट एग्रीगेशन, जिसे पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसे मेनली कहा जाता है PAG, यानी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल इस पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, यानी इसका जो है उसे हम बोलते हैं LSC। ठीक है, एक है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और एक है लिंक एग्रीगेशन C4 कंट्रोल। तो ये दो प्रोटोकॉल के बेस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रोटोकॉल के बेस पे कुछ मोड्स हैं जिसे हम कहते हैं ईथर चैनल मोड्स, जिसके बेस के ऊपर ये दोनों प्रोटोकॉल वर्क करेंगे। यानी इसमें आपका मोड क्या होता है, दो तरह के मोड आते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर आपका PAGP है, यहाँ पे दो तरह के मोड आएंगे। नंबर 1 ऑटो। ठीक है, ऑटो अगर करोगे तो ये अपने आप एक दूसरे को मतलब अपडेट भेजकर अपडेट कर दो, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्शन हो दो स्विच के बीच में। दूसरा जो होगा उसे हम मोड बोलते हैं डिजायरेबल। और अगर ये LACP हुआ प्रोटोकॉल, ठीक है, LACP में पहला बोलते हैं हम एक्टिव, दूसरा बोलते हैं पैसिव, यानी इसी के मोड के बेस पे कॉन्फ़िगरेशंस की जाती है।
ओके, इतना समझ में आया? अब इसमें क्या है देखो, अगर ये मोड्स वाले में मेन बात, अगर पीएजीपी है, मान लो एक स्विच, दूसरा स्विच, ये स्विच 1, ये स्विच 2, मान लो कनेक्ट हुआ। अगर हम पीएजीपी की बात करें, अगर यहाँ पे ऑटो है, इस तरफ भी अगर आप ऑटो कॉन्फ़िगर करते हो, तो दोनों के कनेक्शन हो जाएंगे और कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ऑटो करते हो और यहाँ पर डिजायरेबल करते हो, तो भी आपका कनेक्शन हो। अगर यहाँ डिजायरेबल करते हो और यहाँ ऑटो कर देते हो, तो भी कनेक्शन हो। लेकिन अगर दोनों डिजायरेबल हो, तो यहाँ पे कनेक्शन डाउन हो। ठीक है, सेम केस उसमें भी। एक्टिव पैसिव में वही है। एक्टिव का मतलब हो गया कनेक्शन सेंटर हो गया, कनेक्शन होगा, और पैसिव का मतलब हो गया डिजायरेबल, जैसे वहां डिजायरेबल है यहाँ पैसिव। बस यही फर्क हो। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे, ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल पार्ट। थोड़ा इथर चैनल होता क्या है या इथर चैनल हम करते क्यों हैं। अब थ्योरेटिकल पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कनेक्शंस बने हुए हैं। सर ये अब यहाँ पे किस केस कनेक्शन में, मैं सॉरी सर इंटरप्ट यू, क्या मैंने चीज, ये पूछना ये किस केस में यूज होता है? जैसे अभी अगर अभी हमने क्या किया यहाँ पे, मान लो कंबाइन करने की कोशिश की लिंक, लेकिन यहाँ पर अभी एसटीपी एनेबल है, तो ये करने नहीं देगा, क्योंकि बाकी सबको ये क्या करेगा, डाउन करेगा, एक लिंक को आप करेगा। उस लिंक को आप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईथर चैनल के रूप में जाना, अगर दो के बीच में कम्युनिकेशन करानी है। और इसके रोल्स को कंबाइन करना है, मतलब अभी एक से जा रहा है, तो एग्जांपल लेते हैं कि 100 Mbps है, तो 100 Mbps स्पीड से जाएगा। लेकिन अगर चारों का लिंक एक साथ हो गया, तो कितने हो जाएंगे, 400 Mbps। अब और ये दोनों चले जाएंगे लोड बैलेंसिंग बेस, भाई कि जब जिसको डाटा जहां से भी भेजना है, तो यहाँ ट्रैफिक भी कम होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पोर्ट को अप करना है। अच्छा, फिर 0/3 एक काम करता हूँ मैं, इसको डिलीट मार, तो दोबारा बनाते हैं मैनुअली, लास्ट वाले 24 24। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट। 23 20। ये उस केस में भी चलता है जैसे हमारे दो लीज लाइनें नहीं नहीं, हो। मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट पोर्ट पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन इजी, और कोई रीजन नहीं है। नहीं वो पोर्ट्स के बीच के इधर थे मैं, ना, 1 2 3 गायब, 4 गायब, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर। नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ ये बोलो उस आप। केस में भी लेते हैं जैसे हम हमारे जैसे कंपनी में, कई कंपनी में होते हैं, दो तीन लिंक लिए होते हैं, एक डाउन हो जाए तो दूसरे से काम चलता रहे। हाँ, तो वहां पे भी इथर चैनल के थ्रू हो सकता है, कंबाइन करके रखा हो। एक तो तुम्हारी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो बढ़ जाती है, पेस बढ़ जाता है। आखिर एक लाइन अगर 100 Mbps की लाइन लेके जा रही, वैसे ही 100 Mbps वाली चार बिठा दो और चारों को कंबाइन कर दो। अच्छा, यानी कोड को कंबाइन करके आगे वो कर देते हैं। हाँ, लेकिन अभी एसटीपी एनेबल है, तो ये करने नहीं देगा क्योंकि पोर्ट डाउन दिख रहा है। तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें जाना है इस स्विच पे, सबसे पहले दोनों स्विच पे जाके ट्रंक पोर्ट एनेबल करना है। नहीं ट्रंक पोर्ट करोगे तो फिर वही बात है कि ट्रंक के बगैर तो काम करेगा नहीं। कॉन्ट्री पे गए, इंटरफेस, रेंज, फास्ट इथरनेट,
0/21 से लेके 24 तक, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। दोबारा पहला काम कर दिया हमने, ट्रंक बना दिया। तो देखो सब डाउन, सबको फिर से वापस चालू कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। एक एक भी चालू नहीं था, एक चालू है, बाकी सारे बंद अभी भी। तो सबसे पहला काम है ट्रंक, इसलिए ताकि मेरा डेटा इधर उधर इजीली से जाए। इसके ऊपर भी ट्रंक कर देता हूं मैं। 0/21 से 24, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। दोनों तरफ कर दिया। अब पहले एक तरफ लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, हमें इथर चैनल कॉन्फ़िगर करना। इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कौन कौन से पोर्ट्स को इथर चैनल पे करना है। तो इथर चैनल पे मेरे को जो पोर्ट करने हैं, वहां पे क्वांटिटी पे जाओगे, इंटरफेस FA नहीं रेंज FA 0/21 से लेके 24, ठीक है। रेंज पे आ गए, एंटर करोगे। जब रेंज पे आओगे तब यहाँ पर एक कमांड चलाओगे, तो दो कमांड है ना एक साथ ही। चैनल प्रोटोकॉल, चैनल प्रोटोकॉल के बाद आपको दो प्रोटोकॉल मिलेंगे, LSCP या PAGP। अगर आपको LSCP अप्लाई करवाना है तो LSCP दोगे, अगर आपको PAGP अप्लाई कराना है तो PAGP। यानी कौन सा प्रोटोकॉल इन पोर्ट्स पे अप्लाई होगा। तो हम फिलहाल के लिए रख लेते हैं, एग्जांपल देते हैं LSCP, ठीक है। तो चैनल प्रोटोकॉल क्या हो गया, ये एनेबल हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन पोर्ट्स के ऊपर, जैसे हमने चैनल प्रोटोकॉल एनेबल किया, अब हमें एनेबल करना है, अगर LSCP एनेबल किया है तो LSCP का मोड भी एक्टिव करना है। मोड एक्टिव करने के लिए क्या करना है, चैनल ग्रुप, ठीक है। चैनल ग्रुप के बाद आप डालोगे, यहाँ पे चैनल का नंबर आएगा, ठीक है। अब चैनल नंबर 1 से लेके 6 तक आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। फिलहाल हम जो ले लेते हैं वो पहला नंबर चैनल। इसके बाद आप दोगे मोड, ठीक है। चैनल ग्रुप 1। अब मोड कौन सा है, तो मोड यहाँ पर कौन सा चलेगा, एक्टिव, ऑटो डिजायरेबल, ऑन या पैसिव, कौन सा चलेगा जरा बताओगे अभी। इसपे सर अभी हमने LSCP में दो है, कौन कौन से, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। हाँ, तो हमें यहाँ पर एक्टिव चला, एक्टिव चलाएंगे, ठीक है। हम एक्टिव चला दे रहे हैं, दूसरी साइड पैसिव। हाँ। अब अगर यहाँ पर एक्टिव है, तो अगर मैंने PAGP लिया होता तो क्या हो रहता, तो यहाँ पर शब्द क्या होता, यहाँ ऑटो का। हाँ ऑटो होता है, नॉट डिजायरेबल, ऑटो, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को, मोड को क्या डाल दिया हमने, एक्टिव मोड में डाल दिया। एंटर कर दो तो देखो सारे डाउन होकर अप होकर एक्टिव मोड में आ गए, ठीक है। अब एक्टिव मोड में आए तो क्या फर्क पड़ा देखो। ये सर एक एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ ये जिस स्विच पे कर रहे हैं उसी पोर्ट पे कर रहा है बस। हाँ, क्योंकि उसी पोर्ट पे तो आपको भेजना है चैनल। मतलब जब आपको वो बनाना है, क्या बोलते हैं हम उसे, ग्रुपिंग करनी है, तो जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उसी पोर्ट को तो ग्रुप करोगे आपस में। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमें, यहाँ से एग्जिट करोगे, और एग्जिट करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में हम डालेंगे, हम एक पोर्ट
मतलब एक चैनल बनाएंगे। तो अगर मैं मान लो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो सारे पोर्ट दिख रहे हैं, कौन सा पोर्ट अप है क्या है सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पोर्ट दिख रहा है और वीलैन दिख रहा है, इसके अलावा नहीं। तो अब अगर हमें एलएसपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है अभी, तो फिजिकल कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है, एक लॉजिकल पोर्ट भी चाहिए। तो लॉजिकल पोर्ट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा इंटरफेस पोर्ट चैनल। अब पोर्ट चैनल कौन सा है? वन, पहला ही चैनल। ठीक है, इसको कर दो एंटर। पोर्ट चैनल बन गया। अब पोर्ट चैनल को दे दो एक आईपी। तो अगर मैं चेक करना चाहूंगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो देखो इस बार आपका एक पोर्ट चैनल तैयार होगा। जब पोर्ट चैनल पे अभी आईपी नहीं दिया ना हमने। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, आईपी ऐड ले लेते हैं कोई भी 10.0.0.20.255.000। जब पोर्ट चैनल किया ना, पोर्ट चैनल पे हम ये चलाएंगे स्पोर्ट मोड ट्रंक, ये चलाएंगे और एक करेंगे। अगर आपने कोई विलेन बना रखा है तो वहां पर ट्रंक अलाउड में विलेन को अलाउ कर दीजिएगा। ट्रंक अलाउड विलेन, और विलेन का नंबर दे दो कौन कौन से विलेन को आपने अलाउ किया है या करोगे। जो भी विलेन आपको अलाउ करना, सपोज करो 10 या 20 जो भी देना, तो यहाँ कॉमा करके आप दे सकते ट्रक या ट्रंक? हो। अच्छा, ट्रक गलती से हो गया वो। हाँ देखो अब लग गया कमांड। ठीक है, इसके बाद सेव करते हैं। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, यही कमांड हम इधर भी चलाते हैं पहले। एक साइड चल गया ना, एक साइड चल गया। एक साइड से तो ये काम होगा नहीं, ये काम आपको दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। तो इस पे जाते हैं दूसरे वाले राउटर पे। ये थोड़ा ब्रॉडकास्ट पे चला गया, आने तो ठीक। तो इस पे भी वही सारी कमांडें चलानी जो इस पे चाहिए। चलेगी रवि, हाँ हाँ योगेश। चलेगी हाँ वो आना वापस। हाँ मैसेज सर।
हेलो। हाँ जी सर। वो लाइट चली गई ना, इसीलिए थोड़ा। लाइट इधर भी गई हुई है वैसे। हाँ, हाँ लाइट इधर भी गई हुई है, फोन से कनेक्ट किया हुआ है। उधर भी गई है। मैं तो वैसे भी आज आपको बोलने वाला 9:30 बजे तक ही पढ़ाना सर, क्योंकि हाँ, ये नहीं बस खाली पता ये वाला कि प्रैक्टिकल कर देते हैं, हो जाएगा। हम्म, और नहीं करेंगे। ये वाला खाली प्रैक्टिकल कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक नहीं है तो सर। फिर कहीं ऐसा ना हो कि बीच में है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो हम दूसरे राउटर पे भी जाते हैं, एनेबल करते हैं। सेम चीज करेंगे। काउंट टी पे पहले जाते हैं। इंटरफेस एफ ए 0 बाई, नहीं सॉरी एफ ए नहीं, रेंज एफ ए 0/21 से लेके 24 तक। के बाद आपका जाएगा चैनल प्रोटोकॉल, LSCP पे रखते हैं। LSCP पे ही था। और एक बार तो ये चलाना पड़ेगा, ये तो भूल ही गया था मैं। कोड मोड ट्रंक, ये फिर बाद में चलाते, पिछले बार चला चुका था। बार बार बाद में तो। फिर आपको करना है चैनल ग्रुप 1 नंबर, मोड मेरा रहेगा एक्टिव। इधर भी 1 ही रखना पड़ेगा सर? हाँ, चैनल ग्रुप नंबर सेम रखना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे भी फिर करते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल, अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो एग्जिट पहले, के बाद इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। सेम पोर्ट चैनल बना रहे हैं हम। और इस पोर्ट चैनल पे डाल दो पोर्ट मोड ट्रंक। और अगर आपको कुछ अलाउ करवाना है, मतलब वीलैन वगैरह, तो सिंपल स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड कर दो, वीलैन जो भी आपको करना, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल दिया हूँ। बाहर आ जाओ, WR से सेव करो, जरा बंद कर दो। तो देखो, देखो ये सारे पोर्ट अप हो गए। ठीक सर। बाय डिफॉल्ट STP पे था तो ये नहीं चल रहा था, अब देखो सारे पोर्ट अप हो गए। राइट। ये अप होने का मेन रीजन यही है। अब इसके बाद जाइए वापस। अब अगर आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास कुछ कमांड्स है, जैसे शो ईथर चैनल। तो यहाँ पर दिखेगा कि ईथर चैनल कौन कौन से बनाए हैं हमने। ग्रुप 1 बनाया, ग्रुप सेट L2 पे है। पोर्ट्स कितने डाले हैं? 4। मैक्सिमम 16 हो सकते हैं, यानी 8 पोर्ट पे एक बार वो होता है, ठीक है। तो 8 दूनी 16, ठीक है। यानी ये सपोर्ट करता है 16 पोर्ट। 16 पोर्ट को कंबाइन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा आपको देखना है और कुछ, तो देख सकते हो शो ईथर चैनल, और डालोगे समरी। ये देखो पूरी समरी दिखाएगा, पूरा एक एक चीज कि पोर्ट ये हुआ, LSCP प्रोटोकॉल है, कौन कौन से पोर्ट जो है वो इस LSCP के अंदर में आता है, ठीक है। फिर ये भी डाल सकते हो आप, तो रनिंग कन्फिग, और इसमें आप डाल दोगे रनिंग कन्फिग के साथ तो और कुछ है नहीं। आउटपुट मॉडिफायर ये लगा देंगे, ये बन जाएगा फिर। तो रनिंग कन्फिग में आपको पूरा ये दिखेगा, देखो इंटरफेस पोर्ट चैनल है, पोर्ट चैनल पे क्या पोर्ट को अलाउ किए हो, क्या ट्रंक पोर्ट डाले हो, सारा कुछ यहाँ दिख रहा है, कौन सी कमांड चलाइए? क्या है।
शो रनिंग वाली भी? हाँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग में। ओके, शो रनिंग। इसके अलावा आप ये डाल सकते हो शो इथर चैनल और पोर्ट चैनल, क्योंकि पोर्ट चैनल हमारा बना होता है ना, ये पूरा पोर्ट चैनल के साथ आपको पूरा रिपोर्ट दिखाता है कौन कौन से पोर्ट है, एक्टिव कौन से हैं, कितने देर से ये बंडल हुए हैं। बंडल मतलब चारों का ग्रुप। और चारों सिक्योरिटी का। डिसेबल है, प्रोटोकॉल एलएसएपी है। हाँ बोलो। जैसे सर हमने लिया था ये LACP, हम्म। इसमें जैसे एलएसएपी एक की जगह आप पीएचपी भी ले सकते हो। नहीं, चलो ठीक है, LACP हमने लिया, एक्टिव पैसिव मोड पे चल रहा है ये। हाँ, अगर जैसे एक स्विच में हमने 4 पोर्ट लिए, 2 पोर्ट डाउन भी हो जाएंगे तब भी चलेगा ना ये? तब भी चलेगा। तो यहीं पर तो देखो ना, एसटीपी डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, STP तो इससे अलग हो गया, कंसेप्ट तो अलग हो गया। ठीक है। तो अब जहाँ ये अब ये क्या है, लोड बैलेंसिंग भी हो गया कि किसी भी पोर्ट से जा सकता है ये। ये लोड बैलेंसिंग हो गया, राइट। हम्म। जैसे सर मैं पूछना चाह रहा कि जैसे हमने सपोज कई कंपनी होती है, हाँ। 2 लीज लाइन लिए होते हैं, पब्लिक आईपी अलग होता है हम्म। उन दोनों को, फिर उस जगह पे आईपी को कैसे असाइन करते हैं? पब्लिक आईपी अलग होता है ना। जैसे कि अभी आपने ये बना दिया LACP, ठीक है, लोड बैलेंसिंग वाला ये रूल आ गया यहाँ पे। मैं ओके। चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे 2 इंटरनेट लीज लाइन है, एक टाटा की आ रही है, एक रिलायंस की आ रही है। अगर टाटा डाउन हो जाएगा, नो इशू, कि मेरा रिलायंस से डाटा लेता रहेगा। उसके लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो वो सारे हैं एचएसआरपी और जीएलबीपी वाला कॉन्सेप्ट है। और नहीं तो अगर ओके। इसमें करना चाहते हो तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो तुम्हारा इंटरनेट कॉन्फ़िगर होता है वो राउटर पे होता है। ठीक है। अच्छा। जो राउटर से जो निकलता है ना, उसको आप इन स्विच पे लगा दो। अच्छा, ये जो है ये हम स्विच पे ही कर सकते हैं, हम्म। ईथरनेट, ईथर चैनल। हाँ, ये क्या करना है, देखो मान लो यहाँ पर अगर मान लो तुमने एक राउटर लगा दिया, अब इसका कनेक्शन राउटर से दे दो। अगर दो राउटर लगा दिया तो एक काम करो, हम्म। वीलन बना लो। एक को वीलन इस पे डाल दो, एक को वीलन दूसरे पे डाल दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप स्विच पोर्ट में वीलन को अलाउ कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है, राइट। तो फिर आपका लोड बैलेंसिंग पे चलेगा। इसमें हमने क्या किया है, अगर वीलन अलाउ करवाना है ट्रंकिंग को तो वीलन अलाउ करा दो। तो वीलन कोई भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, लोड बैलेंसिंग पे आ गया दोनों। तो ये जो ईथर चैनल वाला अपना टॉपिक है, ये स्विच पे ही कॉन्फ़िगर हो सकता है, हाँ, L2 इधर पे? चैनल इज फॉर स्विच। ओके, राइट, गॉट इट। मुझे लगा कि शायद वो VRRP, SRRP वाला नहीं, वो भी है, सेम ही है ये। वो तो राउटर का कॉन्सेप्ट है। हम्म, ये क्लियर हो गया अभी। क्लियर है सर।